हल्द्वानी के गोलापार देवला तल्ला पंचायत क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जेसीबी से करीब 150 अवैध प्लॉट ध्वस्त किए गए। 3 हेक्टेयर जमीन पर बिना अनुमति प्लॉटिंग हो रही थी। पूर्व में नोटिस और चालान जारी किए जा चुके थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं दी गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चलान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। बागेश्वर के कांडा माणा कबड़ा गाँव में तेंदुए का आतंक जारी है। 3 मई को 4 वर्षीय बच्चे को उठाने के बाद अब 14 मई की रात तेंदुए ने पास ही में एक लावारिस गाय को मार डाला। वन विभाग ने मौके पर मचान बनाकर निगरानी शुरू कर दी है। नैनीताल से ट्रैंकुलाइज टीम फिर गांव पहुंच गई है। क्षेत्र में 30 वनकर्मी गश्त कर रहे हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। खासकर बच्चों को अकेला न छोड़ने को कहा गया है। ग्रामीणों में भय का माहौल और बढ़ गया है। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है और पुराने रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाए अमीर और नेताओं से जमीन वापस लेकर गरीब मुसलमानों को दी जाएगी। वक्फ बोर्ड इस जमीनों पर घर, रोजगार, स्कूल और यूनिवर्सिटी विकसित करेगा, जिससे पूरे समाज को लाभ मिलेगा। देखिए, वक्फ का हालात बद से बदतर है, इसलिए लगातार अब प्रारंभ हुए हैं, तमाम सर्वे प्रारंभ हो गए हैं, उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ों को ऑनलाइन लाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्द एक सही डेटा सामने आएगा कि आखिर कितनी संपत्तियां, और उत्तराखंड के अंदर तो वक्फ प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड भी पूरी तरह से नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश से वो हमें जो पुराना रिकॉर्ड है वो उपलब्ध कराएं। विकासनगर में शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भाजपा कार्यकर्ता मधु चौहान, सैकड़ों कार्यकर्ता और स्कूल के बच्चे शामिल हुए। यह यात्रा 14 से 23 मई तक देश भर में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाना है। पद यात्रा के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से विकासनगर गूंज उठा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध शुरू किया है। इसी संबंध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर मंत्री के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि विजय शाह ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर देश की शान सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी बहन बताया, जो शर्मनाक है। धस्माना ने मांग की कि मंत्री को बर्खास्त कर भाजपा से बाहर किया जाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चले। अगर पीएम कार्रवाई नहीं करते तो माना जाएगा कि उन्हें संरक्षण प्राप्त है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, क्योंकि उनका नाम लेकर के एक राज्य के, मध्य प्रदेश के, उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की गौरव, देश की शान, जिन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम घटना के बाद जो एक संक्षिप्त युद्ध चला, उसके बारे में पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग करके बताया, उनके बारे में जिस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीज बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही, कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन बताया विजय शाह ने। बाकायदा एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने जिस प्रकार का अभद्र भाषण दिया, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को स्वयं एक्शन लेना चाहिए।